Hello, my dear friends. Yet again, I am here with the multiple choice question solution of the ninth lecture, या rather let us say 1 to 9 lectures जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हुए हैं, उसके साथ जुड़े हुए 10 सवालों के साथ और उनके जवाबों के साथ 11th स्टैंडर्ड नहीं 12th का केमिस्ट्री का लेसन है जो 11th के रेडॉक्स के ऊपर बेस्ड है। और आज बेसिकली बात करेंगे गैल्वानिक सेल्स की और गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कंपैरिजन, उसके साथ जुड़े हुए 10 सवालों की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड इन अ गैल्वानिक सेल इज मेड विद द यूज ऑफ डैश। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि एनोड कौन और कैथोड कौन, इसका सही सही परीक्षण हम एक गैल्वानिक सेल में कैसे कर सकते हैं। उसका जवाब है विद द हेल्प ऑफ गैल्वानोमीटर, क्योंकि गैल्वानोमीटर जब लगाएंगे उसको तो एनोड के लिए एक साइड को डिफ्लेक्शन आएगा, कैथोड के लिए दूसरे साइड को डिफ्लेक्शन आएगा। नतीजन पहले सवाल का जवाब है ए, गैल्वानोमीटर। दूसरा सवाल, which of the following statements is correct for a galvanic cell? गैल्वानिक सेल जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसके साथ जुड़े हुए जो ऑप्शंस है 4, उसमें से कौन से सही है? रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, यस, कैथोड इज द रिडक्शन इलेक्ट्रोड एंड एनोड इज द ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। दूसरा ऑप्शन, oxidation occurs at anode, yes, oxidation does occur at anode, that's de-electronation or increase in the oxidation number. Electron flow from anode to cathode, yes, the real flow of electron, जैसे हमने किया है arrow देके, the real flow of electron is definitely and undoubtedly from anode to cathode. The conventional current flows from cathode to anode. तो भाई साहब सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 answer is D, fourth option. Question number 2, the answer is D, fourth option. चलिए रुख करते हैं तीसरे सवाल का। Which of the following is not a function of the salt bridge? Not a function, नहीं है। It to allow the flow of cations from one solution to another, yes, it does allow the flow of ions, तो ये सही है। टू अलाउ द फ्लो ऑफ अनायंस, यस, ये भी सही है। कैटायन टू अनायन, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ अनायन, दोनों को आयंस का फ्लो बेसिकली अलाउड है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं। टू अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर, नो, इट इज रॉन्ग। इट विल नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कतई संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक्सटर्नल सर्किटरी के थ्रू होता है। To maintain the electrical neutrality of the two solutions, yes, सही है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो जो पूछा गया था वो क्या नहीं करता है सॉल्ट ब्रिज, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ करता है, ऐसा दिया है, वो नहीं है। चलिए रुख करते हैं चौथे सवाल का। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following statements is wrong about a galvanic cell and an electrolytic cell? गैल्वानिक सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए क्या गलत है? गैल्वानिक सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, बिल्कुल सही है। गैल्वानिक सेल में केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल होती है और इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। दूसरा, गैल्वानिक सेल यूजेस अ सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोलिटिक सेल डज नॉट, यस, ये भी सही है। Anode of galvanic cell is negative, yes it is, while anode of electrolytic cell is positive, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। कंपैरिजन पढ़ो तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तीनों ऑप्शन सही है, हमको गलत ऑप्शन ढूंढना है। इन बोथ गैल्वानिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल the redox reaction is spontaneous, is wrong. In case of galvanic cell, the redox reaction is spontaneous, while in case of electrolytic cell, it is non-spontaneous. Therefore, D is the option, क्योंकि उन्होंने हमको गलत जवाब क्या है
ये ढूंढने को कहा था, या गलत ऑप्शन क्या है ये ढूंढने को कहा। फाइन, तो चलिए पांचवें सवाल की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जिंक कॉपर सल्फेट सेल? ये अपना डैनियल सेल है। डैनियल सेल में कौन से स्टेटमेंट सही है पूछे जा रहे हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम कॉपर टू जिंक इज रॉन्ग। हमने देखा है कि रियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। The value of E naught reduction of copper electrode is less than that of zinc. नहीं, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस नहीं होता है, इट इज द अदर वे राउंड। थर्ड, जिंक, उन्होंने सही स्टेटमेंट पूछा है, तो पहले दोनों सही नहीं है। जिंक इज एनोड वाइल कॉपर इज कैथोड। यस, जिंक एनोड का काम करता है यहाँ पे और कॉपर कैथोड का काम करता है, ये स्टेटमेंट सही है। एंड ऑप्शन डी इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे सी स्टेटमेंट जो है, जहाँ पे जिंक एनोड का काम कर रहा है और कैथोड का काम कॉपर कर रहा है, ये सही है। सो द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन। चलिए छठे सवाल के बारे में बात करते हैं। एक रिएक्शन दी गई है, Zn plus Ag plus gives Zn2 plus Ag। इतना ही दिया है और कुछ दिया है? ओके, 2 टाइम्स दिया है। वहां उसको करेक्ट करो, वहां पे एक छोटा सा करेक्शन है, अंडरस्टैंडेबल है, वो मोनोवैलेंट है बायवैलेंट है, राइट हैंड साइड में Ag2 होना चाहिए। सही स्टेटमेंट क्या है, सही रिप्रेजेंटेशन क्या है सेल का? तो आसान है, जिंक जो है वो एनोड है, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आई राइट जिंक सिंगल स्लैश Zn2 प्लस डबल स्लैश Ag प्लस सिंगल स्लैश Ag। सॉलिड सॉलिड एक्वियस एक्वियस, दैट इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। देखते हैं उन्होंने क्या दिया। उन्होंने एक्वियस वगैरह भी नहीं दिया है। पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा सही है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सेकंड ऑप्शन। द करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। चलिए रुख करते हैं अभी सातवें सवाल का। द गैल्वानिक सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम। गैल्वानिक सेल कुछ समय बाद अपना काम बंद कर देता है, उसकी वजह क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड बिकम जीरो। नहीं, ऐसा नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड्स बिकम इक्वल। यस, द आंसर इज बी, क्योंकि हमको मालूम है जब तक पीढ़ी है तब तक करंट बहेगा। वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज ईटन अवे, रॉन्ग। द रिडक्शन स्टार्ट्स प्रोसीडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी गलत है। एक्चुअली और ज्यादा सही जवाब ये होता कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, that's what decays the current almost to zero। चलिए बात करते हैं अब आठवें सवाल की। बात करते हैं आठवें सवाल की, 8th क्वेश्चन। सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड फॉर, किसके लिए सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल किया जाता है? एक, कनेक्ट्स टू हाफ, इट डज कनेक्ट टू हाफ। डज इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी? यस, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। देन इट रिड्यूस्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। यस, जंक्शन पोटेंशियल भी रिड्यूस। ए और बी सही है, तो ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ जंक्शन पोटेंशियल क्या है ये थोड़ा ढूंढने की कोशिश करो, नए सिलेबस में से उसका जो जंक्शन पोटेंशियल का काम है वो निकाल दिया गया है। चलिए रुक करते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन का। गैल्वानिक सेल क्या करता है? कल हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, आज हम कंपैरिजन पढ़ रहे। गैल्वानिक सेल क्या करता है? तो केमिकल एनर्जी को गैल्वानिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैल्वानिक सेल का दूसरा नाम है वोल्टिक सेल। ये क्या करते हैं? तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। द आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। द आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। आज का आखिरी और 10वां सवाल क्या है? To maintain function of a salt bridge is the main function, the main function of the main function clear है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ की बनाए रखने की कोशिश करे by the passage, by allowing the passage of ions।
ये सबसे अहम फंक्शन है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सो द ऑप्शन इज to allow ions from one cell to another, yes. To provide link between the two half, yes. To maintain the EMF of cell, okay. To maintain electrical neutrality, ये सबसे possibly the best option है. To maintain the electrical neutrality is the correct answer. तो मैं वापस एक बार दोहराता हूं कि अगर आपके पास 4 में से 2 सही ऑप्शंस आते हैं तो सवाल में पूछा गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहाँ का ये सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो 9वें लेक्चर के सवाल के जवाबों के साथ आज का काम हम यहाँ साइड में हट रहा हूँ, खत्म करते हैं। कल मिलेंगे इसके अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन के साथ। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक, ये थियरी और उसके साथ जुड़े हुए MCQs बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। आज का लेक्चर यहीं पे रोक देते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।